channel. Story Tales, Story Magical World. जादुई पलंग की कहानी। गांव के बुजुर्ग लोग एक जादुई पलंग की कहानी सुनाते थे। कहीं किसी गांव में एक पुराने मकान में एक जादुई पलंग है। इस पलंग पर पुराने लिखे हुए अक्षर हैं। ये अक्षर गहरे रहस्यों का द्वार खोलते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये कैसे काम करता है। राहुल इस पलंग की खोज में निकला। वह गांव-गांव घूमता रहा, परंतु उसे वह जादुई पलंग नहीं मिला। ऐसे ही घूमते हुए वह एक जंगल में पहुंच गया और थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। राहुल को प्यास लगी तो उसने अपने पास से एक पानी की बोतल निकाली, परंतु बोतल में बहुत कम पानी था। जैसे ही राहुल पानी पीने लगा, उसने एक गिलहरी को देखा। वह गिलहरी बहुत प्यासी थी और उसे उस गिलहरी पर दया आ गई। राहुल ने बोतल का पानी गिलहरी को दे दिया। पानी पीकर गिलहरी अत्यधिक खुश हुई और राहुल को धन्यवाद बोला। राहुल बोलती हुई गिलहरी से डर गया। फिर राहुल ने गिलहरी से उस पुराने मकान के पलंग के बारे में पूछा। गिलहरी ने बोला, पास के गांव में ही वहां पुराना वह मकान है जिसमें वह जादुई पलंग है। राहुल गिलहरी का धन्यवाद करके उसे गांव की ओर चल दिया। फिर राहुल उस गांव में पहुंच गया जहां पुराने मकान में वह जादुई पलंग है। राहुल को पलंग मिल गया। राहुल ने पलंग पर लिखे हुए अक्षरों को पढ़ा। अचानक पलंग ने एक जादुई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। राहुल को उस दरवाजे पर वह बोलने वाली गिलहरी मिली। गिलहरी राहुल को रास्ता दिखाते हुए जादुई दुनिया में ले गई। वहां राहुल को अनगिनत जादुई चीजें देखने को मिली। जादुई वृक्ष, जादुई पशु, जादुई मछलियां जो हवा में तैर रही थीं, और अनेक और विचित्र चीजें। लेकिन सबसे चमत्कारी था एक जादुई पक्षी जो किसी की भी ख्वाहिश को पूरा कर सकता था। राहुल ने जादुई पक्षी से सिर्फ एक विश मांगी, मुझे अपने गांव के लिए समृद्धि और खुशहाल भविष्य चाहिए। जादुई पक्षी ने राहुल की इस इच्छा को पूरा किया। राहुल ने गांव के बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के लिए एक नया स्कूल बनाया, एक चिकित्सालय स्थापित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मौका मिलने पर अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए और हम अपने समाज को खुशियों और समृद्धि की दिशा में ले जा सकते। The end. Thank you for watching and subscribe, share, like and comment.